नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद भारत की संसद में एक विजनरी लीडर का भाषण सुनने को मिला। बहुत दिनों बाद यह लगा कि भारत के संसद में कोई नेता प्रतिपक्ष भी और तर्कों के साथ में, सबूतों के साथ में कोई नेता बोलता हुआ दिखा। कोई नेता आज वह बता रहा था कि भारत का भविष्य क्या होगा, भारत को कैसे गुलाम बनाया जा रहा है और उसको सरेंडर करा दिया गया। भारत के नेता प्रतिपक्ष ने आज देश की चुनौतियों से भी अवगत करा दिया और दुनिया के सामने भारत की स्थिति से भी अवगत करा दिया। नेता प्रतिपक्ष ने आज यह भी अवगत करा दिया कि भारत किन हालात में खड़ा है और किसके कारण खड़ा है और वह डर के कारण क्या है। वो जो कहना चाहते थे, तमाम दिक्कतों के बाद, अवरोधों के बाद में भी वो इतने सलीके से कह गए अपनी बात कि आज किसी के पास जवाब नहीं था। और जब सबूत की मांग हुई तो उन्होंने कहा तुरंत लीजिए, और जब तुरंत देने को तैयार हुए तो सत्ता पक्ष घबरा गया। चेयर ने ही कह दिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें कोई सबूत नहीं चाहिए। और जो जो उन्होंने बातें कही उसके जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाजपा के मंत्रियों ने, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जो कहा वो 100% सही था। जी, आज यही बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बजट सत्र में जब से शुरू हुआ है बोलने नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि वह एक सच बताने जा रहे। वह सच जो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने अपनी किताब में लिखा, और उस सच को जब वह बताना चाह रहे थे जो कैरवा मैगजीन में छपा है, तो उसके बाद उन्हें घबराहट, और सरकार की उस घबराहट में सरकार ने एक मुकदमा दर्ज कराया, FIR दर्ज कराई है दिल्ली पुलिस के लिए। और जो FIR दर्ज हुई, उस FIR में कॉन्स्पिरेसी की एक धारा जोड़ के राहुल गांधी को डराने की कोशिश की। लेकिन इतिहास गवाह है, गांधी नेहरू परिवार न कभी डरा था न डरता आज तक दिखा है। उसका इतिहास बहादुरी का रहा, तो वही दिखाई दिया। जब बजट सत्र पर, बजट पर चर्चा के लिए राहुल गांधी को बोलने के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने मार्शल आर्ट से शुरू किया। और मार्शल आर्ट के बारे में जैसे ही उन्होंने जिक्र किया, वैसे ही सब कोई समझ गया कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की गर्दन पकड़ ली। ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाएगा, फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है, पीएम की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर, दिस इज अ होलसेल सरेंडर। लाइक आई सेड, जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। एट द सेंटर ऑफ आवर बजट इज अ चोक अप्लाइड बाय मिस्टर अदानी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट द केस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज टारगेटेड एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट एट मिस्टर अदानी। इट इज टारगेटेड एट द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ द बीजेपी। दो चीजें हैं सर, एक सर एप्स्टीन केस। Sir, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोलूं? I want to understand. I will not allow you. I do not believe that any Indian prime जी हां, राहुल गांधी ने वहां तो मार्शल आर्ट के बारे में बताया, लेकिन गर्दन नरेंद्र मोदी की पकड़ ली थी। वही नरेंद्र मोदी जो 56 इंची होने का दावा करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, बिछ जाते हैं। वो देश के बारे में नहीं सोचते, देश के हितों के बारे में नहीं सोचते हैं, देश की संप्रभुता और सम्मान के बारे में नहीं सोचते हैं, देश के किसानों और युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने
चहेते पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं। राहुल गांधी को जिन नामों को लेने से रोका गया वह भी उन्होंने बड़े सलीके से घुमा फिरा के ले लिए और उन्होंने उस एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र कर दिया जिसमें फंसी भाजपा सरकार, मोदी की सरकार कराह रही है। और जिस घबराहट का जिक्र राहुल गांधी ने किया उससे स्पष्ट हो गया जो 3 मिलियन अभी फाइल्स बाकी हैं खुलनी, उसका डर दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तो सिर्फ एक मानगी आई है। जी हां, राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर बात की और जब ट्रेड डील पर उन्होंने बात की तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट बता दिया कि इस ट्रेड डील में आखिर क्या समझौता हो गया है, सरकार की इतनी घबराहट क्यों है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एआई का जिक्र किया और एआई के जरिए भारत के आईटी इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा रोजगार देती है, जिसे कांग्रेस की सरकारों ने स्थापित किया, आज वो खात्मे की ओर ले जाने का है। उससे इस देश के आधे से ज्यादा युवाओं यानी 60% युवाओं की नौकरियों पे खतरा आ गया है और यह 60% इस देश के युवा और बेरोजगार होंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। राहुल गांधी ने उस डेटा की भी बात की जो डेटा के संदर्भ में अमेरिका से समझौता हुआ है, 20 साल तक फ्री एक्सेस करने का। भारत की सबसे बड़ी ताकत डेटा है। राहुल गांधी ने बताया इस गलतफहमी का शिकार मत होइए कि भारत के 140 करोड़ आबादी है तो वह कहीं समस्या है, नहीं, वही तो ताकत बन गई है। इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि कोई भी दुनिया के देश को हम झुका सकते हैं। बावजूद इसके हमारा प्रधानमंत्री झुका हुआ है, इतना झुक गया कि उसने अमेरिका को भारत के डेटा पर अधिकार दे दिया। वो फ्री में हमारे यहां एक्सेस करेगा, सब कुछ करेगा। हमारी सुरक्षा, हमारे देश का सारा जो भी गोपनीयता है वो खत्म हो जाएगी, हमारी ताकत ही वो ले जाएगा। तो राहुल गांधी ने उसका जिक्र किया। राहुल गांधी ने बात की एनर्जी की कि कैसे अमेरिका एनर्जी और डॉलर को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए तमाम तरह के ड्रामे कर रहा है और इसलिए वो धमका रहा था, तमाम अनैतिक तरीके इस्तेमाल कर रहा था। हमारे तमाम मंत्री उस जाल में फंस गए। अनिल अंबानी जैसा व्यक्ति फंसा और उसने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया और इसके बाद में ये जो सारे काम हुए उससे समझ में आता है कि डील क्यों हुई है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उस डॉलर के आगे जो डॉलर मरने की तरफ जा रहा था उसे जीवन दे दिया इस डील के जरिए। इसीलिए इतने दिनों से डोनाल्ड ट्रंप अपनी चालें चल रहा था और अंततः उसने झुका लिया और भारत का प्रधानमंत्री डर के झुक गया। राहुल गांधी ने उस फाइनेंस की भी बात की कि किस तरह से भारत के वित्त पोषण को खत्म किया जा रहा है, भारत को बर्बाद किया जा रहा है, कर्ज के जाल में ढकेला जा रहा है। उन्होंने बात की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पर कि उसमें जो था उसके बाद में जो सरकार का विजन आना चाहिए था वो विजन नहीं दिखाई दिया, विजनलेस बजट आया है। और जो विजनलेस बजट आया हो उस पर राहुल गांधी ने विस्तार से हर बात कह दी। उन्होंने जियो पॉलिटिक्स भी समझा दी कि कैसे भारत की जो विदेश नीति है वो बैठ के जो अमेरिका से तय हो रही है और उसका नतीजा ये कि भारत की संप्रभुता, भारत का सम्मान, भारत का सब कुछ बर्बाद हो रहा है और हम चारों तरफ से असुरक्षित हो रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया के नाम पे हम चाइना पे डिपेंड है, वहां से ला करके यहां पर हम असेंबल करते हैं और बेच के कहते हैं हमने बड़ा काम कर लिया। लेकिन जिस तरह की ट्रेड डील हुई है उसमें जो होगा उसके बाद में भारत का कपड़ा उद्योग हो या भारत के रेडीमेड का जो काम हो, वो सारे मामले में हम पिछड़ जाएंगे बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश को जीरो टैरिफ है उस पर और उन छोटी छोटी चीजों से वो जीतेगा और हमारा बड़ी भारी तादाद बर्बादी में जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि किस तरह से हमारे तमाम, चाहे मछुआरे हो, चाहे किसान हो, चाहे दूसरे लोग हो, उनके जीवन से खिलवाड़ कर लिया गया, उनके रोजी रोजगार से खिलवाड़ कर दिया गया और उसे भी संकट में फंसा दिया गया। और जिस तरह से यह धंधा हुआ है वह भारत को अंधकार की तरफ ले जाता है,
क्योंकि भारत में किसानी हो या मछली पालन हो या इस तरह के और काम हो, वही हमारी ताकत है और वो हमारे देश के ग्रामीण भारत को समृद्ध करते हैं। तो उसको भी नरेंद्र मोदी ने गिरवी रख दिया। राहुल गांधी ने अडानी के रिश्वत केस को भी वहां पर जिक्र कर दिया और किया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 18 महीने तक उसे रोके रखा, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ जो वहां की अदालत ने किया था। क्यों? क्योंकि उससे नरेंद्र मोदी को खतरा लगता, उनका सारा आर्थिक मॉडल गड़बड़ा जाएगा, उनकी पार्टी की सारी नब्ज वहीं से चलती है क्योंकि पैसा वहीं से रूट होता है और जो यह धंधा है इससे घबराए हो, इसीलिए वो देश को बर्बाद करके भी उसे बचाने पे लगे। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया और उसमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी की भी भूमिका बता दी। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से हरदीप पुरी ने एक साजिश का हिस्सा बन गए उस एप्स्टीन फाइल के चक्कर में और वहां वो फंस गए और वहां इस तरह फंसे कि भारत गिरवी रख दिया गया। उसके तमाम सारे पहलू हैं क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हरदीप पुरी वहां पर एकदम से एक्टिव हुए और जो एक्टिव हुए हैं उसके साथ डील हुई है, तमाम चीजों के उनके मेल है, वो दस्तावेजी सबूत है। तो राहुल गांधी ने जो बातें की वो दस्तावेजी सबूत पे की। जैसे ही राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल पर बात की, पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम मंत्री बौखला गए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहने लगा कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा हां मैं तो करने को तैयार हूं, तुरंत कर रहा हूं। और जैसे ही राहुल गांधी ने इसको लेके तुरंत ऑथेंटिकेट करने की बात कही, स्पीकर की चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल समझ गए ये बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी सरकार के। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will, sir. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication now. You क्योंकि ऐसे तो हमने इन सारी चीजों को एक्सपंज कर देंगे, लेकिन यदि राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट कर दिया तो इसे ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और ऑन रिकॉर्ड रहेगा तो नरेंद्र मोदी की बनाई हुई जो फुलाया हुआ गुब्बारा है छवि का, वो तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा नहीं, हम नहीं मांग रहे हैं कोई सबूत, हमें नहीं चाहिए। तो यह स्थिति पैदा हुई। बहरहाल इसके बाद में राहुल गांधी ने तमाम सारे उन मुद्दों पर चर्चा करके युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जो व्यक्त की और उनके रोजगार और दूसरे विषयों को लेकर चिंता व्यक्त की, निश्चित रूप से वह देश के लिए बेहद जरूरी था। You have sold our mother, Bharat Mata. Are you not ashamed of yourself? No. I am saying that you have sold India. Do you have no shame of selling India? We are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. All its software engineers have been sold out. Small and medium businesses have been sold out. And most importantly, our forces and our energy security has been sold out. The interesting thing is that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। राहुल गांधी की चिंताएं इतनी गंभीर थीं कि इन्हें लग नहीं रहा था कि बजट पे बोलते बोलते राहुल गांधी धीरे से हर उस बात को बता जाएंगे जो वो छिपाना चाहते थे। तो यही शायद वजह है और इसीलिए अब नरेंद्र मोदी सरकार की घबराहट दिखाई दे रही। तो जैसे ही राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, 44 मिनट का था, 44 मिनट में राहुल गांधी को शायद 22 मिनट भी नहीं बोलने को मिले हो, क्योंकि बाकी समय में
सब डिस्टर्ब करते रहे। लेकिन इसके बाद तुरंत हरदीप पुरी आ गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं डेलीगेट्स के लिए मिला था, मैं तब तो सरकार का भी पार्ट नहीं था, और न जाने क्या क्या गिनाया। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. लेकिन वो भूल गए कि अक्टूबर 2014 में जो उनका पत्र मेल हुआ है, उसके अलावा उसके अन्य तमाम सारे जो उनके पूरे मेल हैं, उनसे लगता है कि वो डेलीगेशन के लिए नहीं, बल्कि वो कहीं भारत के से संदर्भ में, भारत के बारे में तमाम चीजें देने के लिए वो बात करते हैं, वो सिलिकॉन वैली की बात करते हैं। तो वो खुद हरदीप पुरी बता चुके हैं कि भारत के डिजिटल इंडिया के बारे में उसी से चर्चा हुई थी। यानी कुल मिलाकर के सारे काम वहीं से बैठ के तय हो रहे थे, और कौन काम करेगा, कैसे करेगा और किसको क्या फायदा होगा, यह तय कर रहे थे। अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी नाम था। उसके अलावा नरेंद्र मोदी का ही उसमें 33 बार नाम आया है, और जब 33 बार नाम आया हो तो स्वाभाविक सी बात है, मामला गंभीर है। मोदी ऑन बोर्ड, यह सब लिखा हुआ है। तो इसलिए सरकार घबराई हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने हर सवाल जवाब को इस तरह से किया कि मोदी सरकार डरी घूम रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तो अब यह हुआ कि विशेषाधिकार का नोटिस देंगे, दे दीजिए, राहुल गांधी ने तो नहीं मना किया। विशेषाधिकार का नोटिस देंगे तो राहुल गांधी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उसका जवाब दाखिल करें, और जवाब दाखिल करेंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार और ज्यादा नंगी हो जाएगी, क्योंकि वो सबूत, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज है कि जहां जहां ये इस तरह की स्थितियां कर रहे हैं, उसमें खुद इनके फंसने की स्थिति आ जाती है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा था। राहुल गांधी के बोलने का मतलब है दुनिया में संदेश जाना, और राहुल गांधी ने वह संदेश दे दिया। राहुल गांधी का यह संदेश ही तो इनके लिए डरावना है। यही वजह है कि संसद परिसर में जब नरेंद्र मोदी सरकार के 2 मंत्री मीडिया से बात करते हुए कुछ राहुल गांधी के लिए बोल रहे थे, तभी राहुल गांधी वहां आ गए और बोले कि आइए आइए, आपके सामने ही मैं सबूत भी देता हूं। तो तुरंत वो भाग लिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. सर, मतलब डाटा चोरी की आपको लेकर कई बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। अब यह अपने आप में सबूत है कि कितना डरती है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से। जी हां, यह सत्य। जय